राजा आमिर अब्बास साहब, आपने सुना दोनों मोअज़्ज़िज़ दोस्तों की गुफ्तगू सुनी। कमर दिलशाद साहब भी फरमा रहे थे कि एक तरह से जो ओवरऑल थीम ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि इंतखाबात कब होने, और सदर ममलिकत को भी इस चीज़ का इदराक है, इस चीज़ का उनको अंदाज़ा है, लेकिन वो सियासी तौर पर रेलेवेंट रहने के लिए कभी ट्वीट कर देते हैं, कभी इस तरह का कोई ख़त लिख देते हैं। देखिए, ये एक अब ऐसी कंट्रोवर्सी जानबूझ के बनाई जा रही है कि समहाउ और द अदर इलेक्शंस को डिले किया जाना है। अब जैसे खबर साहब ने कहा कि आप आइसोलेशन में आइन के जो आर्टिकल्स हैं उनको आप नहीं पढ़ सकते, और जो इलेक्शन कमीशन है वो आइन की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो बात कर रहा है इलेक्शन एक्ट की, विच इज़ अ सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो कि आइन पाकिस्तान को ओवरराइड नहीं कर सकता। अब आर्टिकल 48 की जो सब क्लॉज 1 का हवाला दिया जा रहा है, अगर सब क्लॉज 1 को देखें उसमें दिया हुआ है कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की जो डायरेक्टिव्स आएंगी डे टू डे अफेयर्स में, उन डायरेक्टिव्स को प्रेसिडेंट ने हर हाल में तस्लीम करना है। इन केस वो नहीं करते तो वो रेफ़र बैक करेंगे, 15 दिन का टाइम होता है, और 15 दिन के बाद वो दोबारा आएगी। तो फिर अगर 10 दिन में प्रेसिडेंट उस डायरेक्टिव्स को कबूल नहीं करते तो फिर वो ऑटोमेटिकली तसव्वुर की जाएंगी कि वो इंडोर्स कर दी हैं प्रेसिडेंट ने। और अगर हम इलेक्शन की रेजोल्यूशन की बात करते हैं कि जो कि बात हुई कि 224 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिखा, उसमें कहीं ये नहीं है कि सदर ने 15 दिन रखना है फिर वापस भेज देंगे, फिर 10 दिन का टाइम होगा। उसमें तो 2 दिन का टाइम है, उसमें तो 48 आवर्स हैं कि विद इन 48 आवर्स अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं और वो कैबिनेट नहीं भेजती, वो प्राइम मिनिस्टर भेजते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की सोल डिस्क्रिशन है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम आइन का आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 पढ़ेंगे विच सेज कि इफ़ द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द असेंबलीज, तो ऐसी सिचुएशन में आगे दो सब आर्टिकल्स के सेक्शंस हैं, एक है 1 और 2। 1 पे बाद में आते हैं। 2 क्या कहता है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ केयर टेकर कैबिनेट, जिसमें वजीर आजम हैं। वजीर आजम को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो किस सेक्शन के तहत करेगा? जिसको लागू किया जा रहा है 48 सब क्लॉज 2 को। 48 की सब क्लॉज 1 क्या है? वो ये कहती है कि जहां पे डेजोल्यूशन हो रही है, असेंबलीज अपनी नेचुरल जो है टाइम वो पूरा करके ख़त्म नहीं हो रही, दिस इज़ अ केस ऑफ डेजोल्यूशन विच इज़ द केस इन द प्रेजेंट सिनेरियो। उसमें प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 48 सब क्लास 5 2 चीज़ें करनी है। एक तो उन्होंने डेट अनाउंस करनी है इलेक्शंस की विद इन 90 डेज, ठीक है। दूसरी उन्होंने कैबिनेट करनी है। अब इसको अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब नहीं मानते तो और डे टू डे अफेयर्स कि 15 दिन अगर 48(1) के तहत उन्होंने डिसॉल्व करनी थी, फिर तो 15 दिन रख के फिर वापस भिजवाते, मतलब फिर 10 दिन के लिए उनके पास टाइम होता। अब तो ये वाज़ेह है कि एक तरह से यहाँ पे कानूनी और आईनी जो है ना, हर किसी की राय अपनी अपनी और थोड़ा सा इख्तलाफ नजर आ रहा है। तो ये मामला मुझे लगता है शाह खबर साहब कि दोबारा अदालत में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा, और जहाँ पे 224 को भी देखा जाएगा। 90 डेज की केयर टेकर्स की एक टेनोर होता है, उस टेनोर से आगे जा सकता है, नहीं जा सकता। और क्या जो डीलिमिटेशन जी, और डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है जिसका हवाला दिया उन्होंने इस अपने लेटर में इलेक्शन कमीशन ने आज, वो डीलिमिटेशन का जो आर्टिकल सेक्शन 57 है, वो टाइम का कोई उसमें फ्रेम